त्र्यंबकेश्वर एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो भारत के महाराष्ट्र में नासिक शहर से 28 किलोमीटर और नासिक रोड से करीब 40 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर तहसील के त्र्यंबक गांव में बना हुआ है। यह मंदिर शिवजी के उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिसे भारत में सबसे प्राचीन और वास्तविक माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे असाधारण बात तो यह है कि इसके 3 मुख हैं, जो एक भगवान ब्रह्मा, एक भगवान विष्णु और एक भगवान रुद्र हैं। इस लिंग के चारों ओर एक रत्न जड़ित मुकुट रखा गया है जिसे त्रिदेव के सोने के मुकुट के ऊपर रखा है। कहा जाता है कि यह मुकुट पांडवों के समय से ही यहीं पर है। इसमें हीरा, पन्ना और कई कीमती रत्न जड़े गए हैं। इस मुकुट को सप्ताह में केवल सोमवार के दिन 4 से 5 बजे तक ही श्रद्धालुओं को दिखाया जाता है। यह मंदिर ब्रह्मागिरी पर्वत की तलहटी में स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे बने त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से किया गया है। मंदिर की वास्तुकला बहुत ही आकर्षक है। इस मंदिर के 5 कोशी में कालसर्प शांति, त्रिपिंडी विधि और नारायण नरबली आदि पूजाएं कराई जाती हैं, जिनका आयोजन श्रद्धालुओं द्वारा अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार सन 1755 में शुरू किया गया था, जिसका अंत 31 साल बाद 1786 में संपन्न हुआ। तथ्यों के मुताबिक इस भव्य और प्राचीन मंदिर के निर्माण में करीब 16 लाख रुपए का खर्च हुआ, जिसे उस समय के मुताबिक काफी बड़ी रकम मानी जाती थी। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के भीतर एक गर्भगृह है, जिसमें प्रवेश करने के पश्चात शिवलिंग को ध्यान से देखा जाए तो शिवलिंग में 1-1 इंच के 3 शिवलिंग विद्यमान हैं। इन 3 शिवलिंगों को त्रिदेव अर्थात भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और महेश का अवतार माना जाता है। प्रातःकाल में होने वाली पूजा के बाद इस शिवलिंग पर चांदी का मुकुट चढ़ा दिया जाता है। इस मंदिर के परिसर में एक कुंड है जिसे कुशावर्त के नाम से जाना जाता है, जो गोदावरी नदी का स्रोत है। कहा जाता है कि ब्रह्मागिरी पर्वत से गोदावरी नदी बार बार लुप्त हो जाया करती थी। गोदावरी नदी के पलायन को रोकने के लिए गौतम ऋषि ने एक कुशा की मदद से गोदावरी नदी को बंधन में बांध दिया था। उसके बाद से ही इस कुंड में हमेशा पानी भरा रहता है। इस कुंड को कुशावर तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मागिरी पर्वत के शिखर तक पहुंचने के लिए 724 सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने के बाद रामकुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर पर पहुंचने पर गोमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन प्राप्त होते हैं। आइए अब जानते हैं उस पौराणिक कथा के बारे में, जिस कारण भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए। कथा के अनुसार एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या से नाराज हो जाती हैं। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपमान करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके लिए भगवान गणेश की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उन्हें वर मांगने को कहा। ऐसा सुनकर उन ब्राह्मणों ने कहा कि हे प्रभु, किसी प्रकार गौतम ऋषि को इस आश्रम से बाहर निकाल दे। गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। तब गणेश जी ने एक दुर्लभ गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर रहने लगे। गाय को फसल चरता देख ऋषि ने हाथ में तृण लेकर उसे भगाने का प्रयास किया। उन तृणों के स्पर्श होने से गाय वहीं गिरकर मर गई। उस समय सभी ब्राह्मण एकत्रित होकर ऋषि गौतम को गो हत्यारा कहकर अपमानित करने लगे। ऐसी परिस्थिति को देखकर ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रायश्चित और अपने उद्धार का उपाय पूछा। तब उन ब्राह्मणों ने कहा, गौतम तुम अपने पाप को सर्वत्र बताते हो 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मागिरी के 111 परिक्रमा करने के बाद ही तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों से शिव जी की आराधना करो।
इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी पर्वत की 11 बार परिक्रमा कर शिवलिंगों को स्नान कराने से ही तुम्हारा उद्धार होगा। उसके बाद महर्षि गौतम ने वे सारे कार्य पूरे करके अपनी पत्नी के साथ तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तब महर्षि गौतम ने कहा कि भगवान आप मुझे गोहत्या के पाप से मुक्त कर दे। भगवान शिव ने कहा कि गौतम तुम सर्वदा निष्पाप हो, गोहत्या का अपराध तुम पर छल द्वारा लगाया गया था। ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम ने कहा, प्रभु उनके छल के कारण ही मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। मेरा परम ही समझकर आप उन पर क्रोध ना करें। ऐसा सुनते ही बहुत सारे ऋषि मुनि और देवगण वहां एकत्रित होकर ऋषि गौतम की बात का समर्थन करने लगे और भगवान शिव को सदा के लिए वहां पर निवास करने की प्रार्थना की। फिर उन सभी की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान शिव त्रिनेत्र ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थापित हुए, जिसे त्र्यंबकम कहा जाता है। इस मंदिर में जब भगवान शिव की सवारी निकाली जाती है तो यह दृश्य देखने लायक होता है। भ्रमण के समय त्र्यंबकेश्वर महाराज के पंचमुखी सोने के मुकुट को पालकी में बैठाकर गांव में घुमाया जाता है। उसके बाद कुशवा तीर्थ कुंड में स्नान कराया जाता है। इसके बाद मुकुट को पुनः मंदिर में लाकर हीरे जड़े स्वर्ण मुकुट इसके ऊपर पहनाया जाता है। ये पूरा दृश्य त्र्यंबकेश्वर महाराज के राज्याभिषेक जैसा महसूस होता है। इस पूरी यात्रा को देखना बेहद खूबसूरत और अलौकिक अनुभव है। शिवरात्रि और सावन सोमवार के दिन त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर आने वाले भक्त भोर के समय स्नान करके अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन करते हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य को जीवन की सार्थकता महसूस होती है। आशा करते हैं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।